सभी मसीह विश्वासियों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में शालोम। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। यीशु द सेवियर मिनिस्ट्री और मैं प्रभु यीशु मसीह में आपका भाई जेम्स आप सभी का इस बाइबल अध्ययन कार्यक्रम में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज हम मत्ती रचित सुसमाचार उसके 3 अध्याय से आगे का अध्ययन करेंगे और एक छोटी सी प्रार्थना के साथ आज के अध्ययन को हम शुरू करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं पिता, धन्यवाद करते हैं आपके अद्भुत रीति वाले प्रेम के लिए पिता, जो आपने अपने इकलौते पुत्र को देकर हम सभी पर प्रकट किया। धन्यवाद करते हैं महान पिता परमेश्वर, आपके अनुग्रह, आपके महान प्रेम, आपके तमाम स्वर्गीय और आत्मिक आशीषों के लिए। धन्यवाद करते हैं इस बाइबल स्टडी प्रोग्राम के लिए पिता, जिससे हम आपके वचनों को जान पा रहे हैं, सीख पा रहे हैं, ताकि हम आपके इन वचनों को अपने जीवन में सत्य रीति से लागू करें, सत्य रीति से समझें और आपके ग्रहण योग्य बने पिता, और आपके राज्य के लिए इस्तेमाल हो सके पिता। होने दे सारी व्यवस्थाओं को समझने और समझाए जाने को, हर एक बात को हम आपकी अगुवाई में देते हैं पिता। पवित्र आत्मा हमें हमारी सहायता करे, मदद करे, अगुवाई करे, ताकि हम इन वचनों को ठीक रीति से जाने पिता परमेश्वर। सारा आदर देते हैं, सारी महिमा देते हैं। इस प्रार्थना को अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के सामर्थी और पवित्र नाम में मांगते हैं। सुनिए और कबूल कीजिए, आमीन। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, जैसा कि मैंने आपको पिछली रिकॉर्डिंग में बताया कि आपसे एक टास्क दिया था कि मत्ती रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय पढ़ लीजिए, और लूका रचित सुसमाचार से भी मैंने पहला अध्याय और 3 अध्याय को पढ़ने के विषय में आपसे कहा था। तो मेरा विश्वास है कि आप इसको पढ़ चुके होंगे, और अगर नहीं पढ़ा है तो आप अभी इस रिकॉर्डिंग को यहीं रोक दीजिए, पहले पढ़ लीजिए फिर आगे का सुनिएगा। तो आशा करता हूं कि आपने जरूर सुना हो, पढ़ लिया होगा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम 3 अध्याय उसके पहले वचन में पढ़ते हैं, उन दिनों में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। बड़े ध्यान से इस टाइटल पर आपको ध्यान देना है, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, जिसे इंग्लिश में जॉन द बैप्टिस्ट कहा जाता है। उन दिनों में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आकर यहूदिया के जंगल में प्रचार करने लगा। अब ये यहूदिया क्या है? यहूदिया को भी आप अच्छे से समझिए। देखिए, जब इजराइल देश बना था, हम पुराने नियम में पढ़ते हैं, तो वो पूरा एक, जैसे बोल सकते हैं, अखंड इजराइल था, जो यर्दन नदी के पूरब में था। और उसके बाद सुलेमान राजा के बाद यही देश 2 हिस्सों में डिवाइड हो गया। मतलब ये दो देश बन गए। ऊपर का देश, जिसे उत्तर का देश कहा जाता है, वो सामरिया, और उसमें 10 गोत्र रहने लगे। और नीचे का जो देश है, जिसकी राजधानी यरूशलेम है, जिसे साउदर्न किंगडम कहा जाता है, उसे यहूदा का देश कहा गया और उसे यहूदिया कहा गया। अर्थात इजराइल का जो नीचे का हिस्सा है, जहां यरूशलेम उसकी राजधानी था, उसको यहूदिया कहा जाता है। तो हम देखते हैं कि जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले हैं, वो यहूदिया के जंगल में प्रचार करने लगे। क्या? मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। ये वही है जिसकी चर्चा यशाया भविष्यद्वक्ता के द्वारा की गई। जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द हो रहा है, और हो रहा है कि प्रभु का मार्ग तैयार करो, उसकी सड़कें सीधी करो। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के विषय में देख रहे हैं। तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले कौन हैं? तो यहां हम 7 पॉइंट्स पर पहले बात करेंगे, उसके बाद फिर हम वचन में आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले आपने पढ़ा ही होगा, मेरा विश्वास है कि आपने लूका में भी पढ़ लिया होगा। उसी के आधार पर मैं ये 7 पॉइंट आपको बताने जा रहा हूं। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला अर्थात जॉन द बैप्टिस्ट और प्रभु के चेले यूहन्ना, ये दोनों अलग अलग व्यक्तित्व हैं। कई बार बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और सोचते हैं कि प्रभु के चेले यूहन्ना हैं और ये भी यूहन्ना है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि यूहन्ना और मरकुस, ये 2 नाम ऐसे हैं जो बहुत ही कॉमन थे उस वक्त यहूदियों में। हर दूसरे या तीसरे बच्चे का नाम यूहन्ना रखा जाता था। और एक और बात, मरियम नाम भी बहुत कॉमन था। हर तीसरी चौथी जो स्त्री होती थी, उसका नाम मरियम पाया जाता था। इसीलिए बाइबल में हम नए नियम में 7 अलग अलग मरियमों के विषय में पढ़ते हैं। नाम एक है, लेकिन अस्तित्व अलग अलग है, व्यक्तित्व अलग अलग है। तो पहली चीज, ये दोनों अलग अलग हैं। दूसरी बात, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की मां जो एलीशिबा हैं, और प्रभु यीशु मसीह की माता मरियम, ये दोनों आपस में रिलेटिव्स हैं, कुटुंबनी हैं। इसे आप लूका में पढ़ चुके होंगे। ये दोनों क्या हैं? आपस में रिलेटिव हैं। तो इस तरीके से यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले और प्रभु यीशु मसीह भी आपस में इस धरती पर मरियम के द्वारा एक दूसरे के रिलेटिव हैं। तीसरी बात,
यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले प्रभु यीशु मसीह से लगभग 6 महीने उम्र में बड़े हैं। लूका में हम पढ़ते हैं कि जब मरियम को सुसमाचार दिया गया, अर्थात जब वो गर्भवती हुई, तब एलीशिबा 6 महीने के गर्भ से थी। तो इससे ये आकलन लगाते हैं कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले लगभग 6 महीने प्रभु यीशु मसीह से उम्र में बड़े थे। अच्छा, एक और सवाल यहां पर उठता है। बहुत सारे भाई बहन ये सवाल करते हैं कि जब हेरोदेस ने 2 साल तक के बच्चों को मरवाने का आदेश दिया था, तब प्रभु यीशु मसीह तो मतलब उनके जो यूसुफ और मरियम है, उनके पेरेंट्स, वो तो उन्हें मिस्र लेके चले गए थे जिससे वो बचे। लेकिन यूहन्ना कैसे बच गए? वो भी तो उसी एज के थे। इसीलिए मैंने पिछली रिकॉर्डिंग में आपको बताया था कि जब हेरोदेस ने आदेश दिया है, तब प्रभु यीशु मसीह की क्या एज थी, इसका आकलन लगाया जा सकता है। वो 1 से 1.5 साल की उम्र के रहे होंगे और यूहन्ना उस वक्त 2 साल से ऊपर के रहे होंगे, इसलिए यूहन्ना को कत्ल नहीं किया गया। तो ये आकलन है और इससे पूरा ये प्रूफ होता है। चौथी बात मेरे प्यारे भाई बहनों, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले वो भविष्यवक्ता हैं जो भविष्यवक्ता कहें या नबी कहें या परमेश्वर के अभिषिक्त कहें, परमेश्वर का जन कहें, वो भविष्यवक्ता है जिनसे परमेश्वर ने मलाकी या हम कहें जकरिया के बाद लगभग 430 साल के बाद, यानी कि 430 साल तक परमेश्वर ने किसी भी अपने दास भविष्यवक्ता के साथ बात नहीं कही। मलाकी के बाद हम पढ़ते हैं, जकरिया की भविष्यवक्ता के बाद पढ़ते हैं। प्रभु यीशु मसीह से पहले इन्हें प्रभु का मार्ग सुधारने के लिए भेजा गया है। मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रभु का मार्ग सुधारने से क्या मतलब है? प्रभु का मार्ग बनाने से क्या मतलब है? हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का जो सेवा काल है वो लगभग 3.5 साल का रहा है। हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह जब 30 साल के हुए तब वो सेवा में आए, ठीक है, और उसके बाद लगभग 3.5 साल की सेवा करने के बाद उन्होंने उस अपने कार्य को पूरा किया जिसके लिए वो आए थे। समस्त मानव जाति के लिए वो बलिदान हुए, ठीक है। तो लोगों को परमेश्वर के लिए मन फिराने के लिए जो परमेश्वर ने जिसे चुना वो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले थे। अर्थात प्रभु की सेवा में आने से पहले ही उन्होंने पूरे यरूशलेम में जो मन फिराव का सुसमाचार है उसका प्रचार किया और उसके द्वारा उन्होंने लोगों को मन फिराव का बपतिस्मा दिया, अर्थात परमेश्वर से करीब लाने के लिए। मन फिराव का मतलब क्या है? दुनियावी बातों से मन फिराकर परमेश्वर की ओर आना। तो उन्होंने पहले ऐसे लोगों को तैयार किया ताकि जब प्रभु यीशु मसीह अपनी सेवा करें तो जो खोजी लोग हैं वो प्रभु की उस कम सेवा में, 3.5 साल की सेवकाई में, वो प्रभु की बातों को समझें। और यही कारण है मेरे प्यारे भाई बहनों कि प्रभु के जो बहुत ही प्रमुख 2 चेले हैं, जैसे हम पतरस और अनंद्रियास कहते हैं, वो पहले यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के चेले थे। और जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने ये गवाही दी कि देखो ये परमेश्वर का मेमना है, तब जो पतरस है और उसका जो भाई अनंद्रियास है वो प्रभु के पीछे हो लिए। इसी तरीके से यूहन्ना के मानने वाले जो सच्चाई के साथ परमेश्वर में उन्होंने अपने मन फिराया था, उन्होंने प्रभु को पहचाना और वो उसके पीछे चले। तो इसकी जो भविष्यवाणी है वो परमेश्वर ने अपने दास भविष्यवक्ता यशायाह के द्वारा पहले ही करा दी थी कि प्रभु यीशु मसीह के आने से पहले, अर्थात उस मसीहा और उस राजा के आने से पहले, परमेश्वर अपने दास को भेजेगा जो उसका मार्ग सीधा करेगा, जिसकी भविष्यवाणी यहां पर भी हम पढ़ रहे हैं। मत्ती रचित सुसमाचार 3 अध्याय, जिसमें 3 वचन में यहां मत्ती ने पुराने नियम का यह वचन कोट किया है। जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द हो रहा है कि प्रभु का मार्ग तैयार करो, उसकी सड़कें सीधी करो। यह हमें मिलता है यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक, उसका 40वां अध्याय, और हम 3 वचन में पढ़ते हैं। 40वां अध्याय 3 वचन से लेकर के 5वें वचन तक, चैप्टर 40 वर्स 3 to 5। किसी की पुकार सुनाई देती है, जंगल में यहोवा का मार्ग सुधारो, हमारे परमेश्वर के लिए अराबा का मतलब जंगल कहते हैं, अराबा में एक राजमार्ग चौरस करो, हर एक तराई भर दी जाए, हर एक पहाड़ और पहाड़ी गिरा दी जाए, जो टेढ़ा है वह सीधा और जो ऊंचा नीचा है वो चौरस किया जाए। तब यहोवा का तेज प्रकट होगा और सब प्राणी उसको एक संग देखेंगे, क्योंकि यहोवा ने आप ही ऐसा कहा है। और इसके विषय में जो मलाकी हैं, मलाकी भविष्यवक्ता के द्वारा भी इसकी भविष्यवाणी की गई। इसको हम मलाकी उसके 3 अध्याय में पढ़ते हैं। देखो मैं अपने दूत को, 3 अध्याय 1 वचन, मलाकी चैप्टर 3 वर्स 1। देखो मैं अपने दूत को भेजता हूं और वह मार्ग को मेरे आगे सुधारेगा, और प्रभु जिसे तुम ढूंढते हो वह अचानक अपने मंदिर में आ जाएगा। हाँ, वाचा का वह दूत जिसे तुम चाहते हो, सुनो वह आता है, सेनाओं के यहोवा का यही वचन है।
तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का की जो सेवा है वो बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। और इस बात की चर्चा प्रभु यीशु मसीह ने भी की है कि जितने भी अब तक इस धरती पर भविष्यवक्ता आए हैं, यूहन्ना उन सबसे जो है उनका जो कार्य है सबसे उत्तम है, क्योंकि उन्होंने प्रभु के कार्यों के लिए आगे एक जमीन बनाई और वो यहूदिया के जंगलों में जा जा करके और लोगों को मन फिराव के लिए जो है प्रेरणा देते थे, सुसमाचार सुनाते थे कि परमेश्वर का राज्य निकट आया है, मन फिराओ, और लोगों को वो बपतिस्मा देते थे। लेकिन वो जो बपतिस्मा देते थे वो पानी से बपतिस्मा देते थे। अभी हम तीनों बपतिस्मा के विषय में अच्छी तरह से समझेंगे कि पानी का बपतिस्मा क्या होता है, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा क्या होता है और आग का बपतिस्मा क्या होता है, जिसको लेकर के मसीह विश्वासियों में बहुत ज्यादा भ्रम की स्थिति है। अच्छा, पांचवी बात हम देखते हैं कि जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले हैं, लूका में हमने जब पढ़ा तो वहां हम देखते हैं कि परमेश्वर ने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को गर्भ से ही अभिषिक्त ठहराया है और पवित्र आत्मा की वो सामर्थ्य में रहे हैं। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले जब दूसरों को बपतिस्मा देते थे तो उनका बपतिस्मा किसने किया? तो परमेश्वर ने उन्हें गर्भ से ही क्या किया था? अभिषिक्त किया था पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से। ठीक है। छठी बात हम देखते हैं कि जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले हैं उनके ऊपर उनके साथ एलिया का आत्मा और सामर्थ कार्य करता था। इस बात को हम लूका में पढ़ते हैं कि वो एलिया के आत्मा और सामर्थ उसके आगे आगे कार्य करता था। मतलब जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले हैं उसकी जो अगुवाई है वो एलिया की सामर्थ करती थी। अब बात आती है कि ये एलिया कौन है? मेरे प्यारे भाई बहनों, बहुत सारे भाई बहन जानते हैं और बहुत सारे भाई बहन नहीं भी जानते हैं। तो एलिया परमेश्वर के एक बहुत ही प्रभावी भविष्यवक्ता, हम कहें नबी थे, भविष्यवक्ता थे, जिनके द्वारा परमेश्वर ने बहुत बड़े बड़े आश्चर्य करवाए हैं। बहुत सारे भविष्यवक्ता हुए हैं पुराने नियम में, लेकिन एलिया जैसा कोई नहीं हुआ है। और एलिया को परमेश्वर ने जीवित ही स्वर्ग में, अर्थात वो अपना हेवन वाला स्वर्ग नहीं, मतलब परमेश्वर वाला स्वर्ग नहीं, वरन आकाश में उन्हें बिना मृत्यु के ही उठा लिया था। अगर आप एलिया भविष्यवक्ता के विषय में पढ़ना चाहते हैं तो ये एक्स्ट्रा रीडिंग आप अपने लिए रख लीजिए। पुराने नियम में राजाओं की पहली पुस्तक, उसका 17वां अध्याय से लेकर 19वें अध्याय तक, और राजाओं की दूसरी पुस्तक, उसका पहला और दूसरा अध्याय, ये 5 अध्यायों को पढ़कर आप एलिया भविष्यवक्ता के विषय में अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं कि किस प्रकार से परमेश्वर ने उनके द्वारा बड़े ही आश्चर्यजनक रूप से कार्य कराए हैं। तो ये 7 बिंदु हम देखते हैं कि 7 बिंदु जहां पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता था, ताकि जब हम स्टडी करें तो अच्छे से हम इसके विषय में जानने पाएं। तो अब आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे भाई बहनों। अभी हमने तीसरे अध्याय में देखा कि ये भविष्यवक्ता ने, यशायाह भविष्यवक्ता ने जो भविष्यवाणी की थी उसके रूप में मती ने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को यहां दिखाया है। आगे चौथे वचन में हम पढ़ते हैं, ये यूहन्ना ऊंट के रोम के वस्त्र पहने हुए था और अपनी कमर में चमड़े का कटिबंध बांधे हुआ था। बड़े ध्यान से ये बहुत ही समझने की जरूरत है। और उसका भोजन टिड्डियां और वन मधु था। तो यहां पर हम देखते हैं कि उसका भोजन टिड्डियां था, मतलब वो टिड्डियां खाता था, और जो वन मधु है जिसे हम शहद कहते हैं वो करते थे, बाकी और वो कुछ नहीं खाते थे। तो ये टिड्डियां क्या हैं? क्या वो टिड्डियां खाया करते थे? हमारा दिमाग वहीं जाएगा जो हम लोग देखते हैं खेतों में टिड्डियां होती हैं। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, ये वो टिड्डियां नहीं हैं, क्योंकि व्यवस्था के अंदर टिड्डियों को खाने के लिए अशुद्ध ठहराया है। और यूहन्ना जो पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में और एलिया की सामर्थ्य में आगे चल रहे हैं, तो वो व्यवस्था का उल्लंघन नहीं करेंगे, जिसे हम लेवी व्यवस्था, लेविटिकस, उसके 11th चैप्टर 11वें अध्याय और उसके हम मेरे प्यारे भाई बहनों 22वें वचन में पढ़ते हैं। ठीक है, 22वें 22 वचन में वे ये हैं, अर्थात भांति भांति की टिड्डी, भांति भांति के फनगे, भांति भांति के झिंगुर और भांति भांति के टिड्डे, परंतु और सब रेंगने वाले कीड़े जो 4 पांव वाले होते हैं वे तुम्हारे लिए अशुद्ध हैं। तो ये अशुद्ध था। तो ये टिड्डियां क्या हैं? देखिए मेरे प्यारे भाई बहनों, टिड्डियां जो शब्द है ये एक शब्द के ट्रांसलेशन की वजह से आया है। एक पेड़ होता है यहूदिया के जंगल में, जैसे हम उस पेड़ को जो हम कहते हैं करोब, उसकी जो उस वृक्ष की जो करोब वृक्ष की जो फलियां होती हैं, उसका जो प्रोनाउंसिएशन, उसको जो बोलने का तरीका है, वो जो ग्रीक में जो टिड्डी शब्द है उससे समानांतर है।
तो यहां पर इस कारण से ट्रांसलेशन का ही ये फर्क है। यहां ये टिड्डियां नहीं है, वरन करोब वृक्ष की वो फलियां हैं जिन्हें ग्रीक में जो शब्द आया है वो टिड्डियों के लिए भी इस्तेमाल होता है। तो यहां पे कोई हमें कंफ्यूजन नहीं रहना है। आगे बढ़ते हैं। तब यरूशलेम और सारे यहूदिया और यरदन के आसपास के सब स्थानों के लोग उसके पास निकल आए। उन्होंने अपने अपने पापों को मानकर यरदन नदी में उससे बपतिस्मा लिया। अर्थात वो अभी प्रभु सेवा में नहीं आए हैं, उससे पहले ही। और हम देखते हैं कि प्रभु से बहुत पहले से ही उसने अपनी सेवा शुरू कर दी थी, ताकि वो प्रभु का मार्ग सुधारे और लोगों को मन फिराव के लिए जागृत करे और सुसमाचार का प्रचार करे, ताकि प्रभु यीशु मसीह जब सेवा में आए तो उनके कार्य अपने जो टाइम पीरियड परमेश्वर ने रखा था 3.5 साल का, उसमें वो कर पाए। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो हैं परमेश्वर की ओर से भेजे गए अभिषिक्त हैं। ठीक है, आगे लिखा है, जब उसने बहुत से फरीसियों और सदूकियों को बपतिस्मे के लिए अपने पास आते देखा तो उनसे कहा, हे सांप के बच्चों, तुम्हें किसने जता दिया कि आने वाले क्रोध से भागें। तो यहां पर हम देखते हैं कि कुछ सदूकी और कुछ फरीसी हैं जो सिर्फ बपतिस्मा लेने आए, लेकिन यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने उन्हें बपतिस्मा देने से मना कर दिया। तो ये सदूकी और फरीसी कौन होते हैं और यूहन्ना ने उन्हें क्यों मना कर दिया, इसके विषय में हम अगली रिकॉर्डिंग में बात करेंगे। प्रभु हम सबको आशीष दे।